कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमैकभवातपीतै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अध्ययन के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत का शब्दार्थ अध्ययन के लिए प्रारंभ कर रहे हैं और भागवत से पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य आता है, ये सभी को पता है और ये हम अध्ययन भी करते हैं और वाचन भी करते हैं। जब कथा होती है तब वाचन भी करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम महात्म्य का शब्दार्थ प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरे गुरुदेव द्वय जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए हैं, आचार्य चरण पम श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव और डॉक्टर शिवकरण पांडे गुरुदेव, दोनों के चरणों में मैं नमन करता हूं और अध्यापन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रंथ में ग्रंथकर्ता मंगलाचरण करते हैं। कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत्य माने सत्य स्वरूप है। भगवान का स्वरूप सत्य है। बोले कैसे? पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, इसलिए सत्य है। त्रिकाल सत्य है। हम पहले नहीं थे, हमारा शरीर पहले नहीं था, अभी है, दिख रहा है, लेकिन बाद में ये नहीं रहेगा, इसलिए ये असत्य है। भगवान कैसे हैं? सत्य है, सत्य स्वरूप वाले। और दूसरा चित्त माने चैतन्य स्वरूप वाले। भगवान कैसे हैं? चैतन्य है। भगवान में कोई विकार नहीं है। हम में विकार है। बोले कैसे? पहले हम बालक थे, लेकिन अब जवान हो गए, बाद में बुढ़े होंगे। हाँ, बिल्कुल अंतर आ रहा है। तो हम विकार वाले हैं और भगवान विकार से रहित हैं और भगवान को चैतन्य कहते हैं, इसलिए सच्चित। और तीसरा आनंद रूपाय माने भगवान आनंद स्वरूप वाले हैं, क्योंकि जो भगवान को चिंतन करता उसी को आनंद मिलेगा। आप देखेंगे 10 घंटे तक योगी समाधि में बैठे, बड़े आंख बंद करके एक जगह बैठ रहे हैं, बिना कारण तो बैठ नहीं सकते ना। हमको किसी ने कहा कि आंख बंद करके केवल 10 घंटे बैठ जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उस आनंद में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आनंद को प्राप्त किया तो अरे 10 घंटे क्या 10 महीने भी समाधि लग जाती है। तो आनंद रूपाय माने भगवान का आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। और ये काम क्या करते हैं? काम भी तो कोई होगा इनका, तो बताते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। 3 काम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। हेतु माने कारण है। और तापत्रय विनाशाय, जो भक्त होता है उसके 3 प्रकार के तापों का नाश भी करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके 3 प्रकार के तापों का नाश भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय माने 3 प्रकार के तापों को, विनाशाय माने नाश करने वाले। बोले 3 प्रकार के ताप क्या होते हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक माने अधि आत्मनि भवति इति स आध्यात्मिक। जो मन में रहने वाली जो चिंता होती है उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। बोले कैसे? जैसे मैंने उन्नति नहीं कर पाया, मेरी पत्नी खराब हो गई, मेरा बेटा खराब हो गया, मेरा बेटा फेल हो गया, ऐसी जो समस्या आती है इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। और दूसरा नंबर का होता है आदि दैविक। आदि दैविक माने देवताओं से जो ताप होता है उसे कहते हैं आदि दैविक। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि इसे कहते हैं आदि दैविक ताप।
और तीसरा नंबर का होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक माने भूत प्राणी से जो ताप होता है उसे कहते हैं आदि भौतिक। जैसे जितने भी प्राणी हैं, प्राणी से होने वाले भय, सांप से भय रहता है कब को हमको काटेगा यार, ये जो डर रहता है। और शेर से भय रहता है कभी जंगल में चले तो। हाँ, तो ऐसे प्राणियों से जो भय रहता है उसे कहते हैं आदि भौतिक। ऐसे तीनों प्रकारों का तापों का नाश करने वाले बोले किसको, कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्रिया राधया सहित कृष्ण, श्री कृष्ण, राध श्री माने राधा, कृष्ण माने कृष्ण, राधा से सहित भगवान श्री कृष्ण को वयम माने हम लोग, नुमः माने नमस्कार करते हैं। और सर्वप्रथम भगवान राधा कृष्ण की वंदना की गई है। उसके बाद में ग्रंथ के मूल प्रवक्ता सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यहाँ लिखते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रव्रजन्तम माने जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। प्रव्रजन्तम माने संन्यास ग्रहण करना, प्रव्रजन्तम जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। और अनुपेतम माने जिनका व्रतबंध संस्कार अभी नहीं हुआ। अनुपेतम जिनका व्रतबंध संस्कार अभी नहीं हुआ। और अपेत कृत्यम माने वैदिक और लौकिक जो संस्कार होते हैं जिनका नहीं हुआ है। यम माने ऐसे सुखदेव को, यम माने जो सुखदेव को, ऐसे सुखदेव को। द्वैपायनः माने वेद व्यास ने विरह कातर, विरह से कातर होकर के आजुहाव बुलाया। वेद व्यास ने पुत्र इति कह करके बुलाया, रे पुत्र कह करके बुलाया जब जंगल की ओर जा रहे थे। और तन्मयतया, तन्मयता होने के कारण से तरवः वृक्षों ने भी अभिनेदुः प्रत्युत्तर दिया। और वृक्ष से भी आवाज आने लगी। वृक्ष भी कह रहे हैं कि पुत्रा पुत्र, क्योंकि जब हम जंगल में जाकर के बोलते हैं इधर से तो उधर से प्रतिध्वनि तो आती है। मानो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मानो कि वृक्ष भी कहने के लिए चाह रहे हैं अरे वेदव्यास केवल आपके भी बेटे नहीं, ये तो हमारे भी बेटे हैं, इधर भेज दो जंगल की ओर, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य तरवः माने वृक्षों ने भी, अभिनेदुः माने प्रत्युत्तर दिया। और सर्वभूत हृदयम तम मुनिमानम आनतः अस्मि। सर्वभूत हृदयम सभी प्राणी के हृदय में रहने वाले, तम मुनिमानम, मुनिमानम माने मुनि, तम माने वो सुखदेव को, आनतः अस्मि मैं नमस्कार करता हूँ। वो सन्यास कैसे हुए थे, इन्होंने व्रतबंध संस्कार क्यों नहीं किया था, इस सब हम प्रथम स्कंद में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी केवल इतना ही जाने, शब्दार्थ का ज्ञान लें और कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं आगे। नैमिषेषु तमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे माने नैमिषारण्य क्षेत्र में, आसीनम माने विराजमान जो बैठे हुए हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में जो विराजमान हैं। और कैसे हैं वो, महामतिम माने बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसे
सुतम माने सुत जी को, सुतम सुत जी को। अभिवाद्य माने अभिवादन करके, नमस्कार करके। कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनकः अब्रवीत्। कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में बड़े कुशल। कथामृत माने कथा रूपी अमृत के अमृत, कथा रूपी रस अमृत का स्वाद माने स्वाद लेने में, कुशलः माने बड़े कुशल। शौनकः माने शौनक मुनि, अब्रवीत माने कहते हैं, शौनक जी कहते हैं। क्या कहते हैं? शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान माने अज्ञान रूपी, ध्वांत माने अंधकार को, विध्वंस माने नाश करने के लिए, कोटि सूर्य समा माने करोड़ों सूर्य के समान, प्रभा माने प्रभाव वाले, सुत प्रभाव वाला, कथा सारम माने जो कथा का सार है, सुत माने हे सुत जी, आख्या ही हमें कहो, हमें बताओ। वो कथा कैसी होनी चाहिए? मम माने मेरे, कर्ण रसायनम माने कानों को रसायन होना चाहिए, कर्ण रसायन होना चाहिए, यानी कि सुनने से बड़ा आनंद आना चाहिए, ऐसी कथा होनी चाहिए। मम कर्ण रसायनम। और फिर प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप्तः, भक्ति ज्ञान विराग आप्तः। भक्ति माने भक्ति, ज्ञान माने ज्ञान, विराग माने वैराग्य को, आप्त माने प्राप्त कराने वाला। महान विवेक कथम वर्धते। महान विवेक माने जो बहुत बड़ा विवेक है, वो कथम वर्धते कैसे बढ़ता है। ऐसा विवेक कैसे बढ़ता है? विवेक तो सबके पास में है, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराने वाला विवेक कैसे बढ़ेगा। और वैष्णवई ही, वैष्णवों के द्वारा, वैष्णवई ही माने वैष्णवों के द्वारा, माया मोह निराशश्च माने माया और मोह का निराकरण कथम क्रियते कैसे किया जाता है। वैष्णवों के द्वारा माया और मोह का निराकरण कैसे किया जाता है। माया मोह निराश माने माया मोह का निराकरण, निराकरण माने विजय समाप्ति। माया मोह का निराकरण कथम क्रियते कैसे किया जाता है। और इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्तासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह माने यह, कल घोरे माने घोर, कलौ माने कलयुग में, प्रायः माने प्राय करके, जीवः माने जीव, असुरताम माने असुरता को, गतः माने प्राप्त हुआ है। प्राय करके कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त हुआ है। और क्लेश आक्रांतस्य, क्लेशों से बड़ा आक्रांत है। क्लेश लिखा तो क्लेशाक्रांतस्य है, लेकिन यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी। क्लेशा और आक्रांत। व्याकरणविद कोई हो तो कमेंट पर लिखते हैं यहाँ कौन सी संधि होगी, कौन सा सूत्र लगेगा क्लेशा आक्रांत में। और तस्य माने उसका,
शोधने माने पवित्र करने में, किम परायणम माने क्या परायण है अथवा क्या उपाय है। जो कलयुग में प्राय जीव असुरता में प्राप्त हुआ है और क्लेश से भी युक्त है, ऐसे जीवों को कैसे पवित्र किया जा सकता है, यह बात भी हमें बताइए। और क्या कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्पदाधुना। श्रेयसाम माने कल्याणकारियों के मध्य में, यत जो श्रेय माने बड़ा कल्याणकारी है, कल्याणकारियों के मध्य में जो बहुत कल्याणकारी है, और पावनानाम माने पवित्रों के मध्य में, पावनम माने जो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, और कृष्ण प्राप्ति करम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। शाश्वत निरंतर के भी केवल एक ही बार प्राप्त नहीं, शाश्वत माने निरंतर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला हो। साधन तत्साधनम वह साधन, तत्साधनम वह साधन, अधुना इस समय, बद कहो हमें बताओ। और कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि ही माने चिंतामणि जो होती है, लोक का सुखम माने लोक का सुख प्रदान करती है, संसार का सुख प्रदान करती है। हमने देखा तो नहीं है, केवल सुना है। एक चिंतामणि नाम की मणि होती है, उसके नजदीक में जाकर के संसार की जो भी वस्तु आप मांगो वो दे देगी। चिंतामणि माने चिंतामणि लोक का सुखम माने लोक का सुख प्रदान करेगी। और सुरद्रुहु माने कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में मिलता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग संपदम माने स्वर्ग तक की संपत्ति प्राप्त देता है, स्वर्ग तक की संपत्ति देता है। सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो मांगो आप, स्वर्ग तक की संपत्ति वो देता है। लेकिन गुरुहु प्रीतः, गुरुहु माने गुरुदेव, प्रीतः माने प्रसन्न हो गए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। योगी दुर्लभम माने योगियों के लिए भी दुर्लभ, वैकुंठम माने वैकुंठ धाम को, प्रयच्छति माने प्रदान करेंगे। गुरुदेव प्रसन्न हुए तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है उसको प्रदान करेंगे, क्योंकि चिंतामणि में भी वो क्षमता नहीं कि वैकुंठ धाम को दे, कल्प वृक्ष में भी वो क्षमता नहीं जो वैकुंठ धाम को दे, लेकिन गुरुदेव में ऐसी क्षमता है जो वैकुंठ धाम को प्रदान कर सकते हैं। इसी में एक दुहा तैयार है। आप लोगों को दुहा भी काम बहुत आता है, जो कथावाचक होते हैं उनके लिए तो हिंदी दुहा, हिंदी कथा में तो बिल्कुल आनंद ही आता है, क्योंकि लोग जब सुनते हैं तो ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। हम गाने के लिए तो बड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन दुहा आप लोगों को बता देते हैं, आप ही गा लेते हैं बढ़िया, तो इसलिए हम कहते हैं दुहा। चिंतामणि देत लोक सुख, चिंतामणि देत लोक सुख, कल्प वृक्ष सुख स्वर्ग, कल्प वृक्ष सुख स्वर्ग। गुरुदेव प्रसन्न हुए तो, गुरुदेव प्रसन्न हुए तो प्रदान करें अपवर्ग, प्रदान करें अपवर्ग। हमने बताया गाना कैसे, आप ही जानेंगे। तो इसी का बिल्कुल दोहा बना हुआ है। और सुत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते, जब इतना प्रश्न किया तो सुत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सौनका माने हे सौनक जी, यहाँ ये संबोधन है, संबोधन, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है, आपको पता है। सौनक हे राम विसर्ग नहीं रहता है, तो ये सौनक यहाँ भी विसर्ग नहीं रहेगा।
सौनक माने हे सौनक जी, ते चित्ते माने आपके चित्त में, प्रीति ही माने प्रेम है, आपके चित्त में बहुत प्रेम है। अतः मैंने इस कारण विचार्य मैंने विचार करके वत्समी मैंने कहूंगा, मैं बताऊंगा। कैसी चीज बताऊंगा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। सर्व माने संपूर्ण, सिद्धांत माने सिद्धांतों का, से निष्पन्न माने निकाला हुआ, संपूर्ण सिद्धांतों का सार। और जो संसार भय नाशनम, संसार भय माने संसार के भय को, नाशनम माने नाश कराने वाली चीज भी मैं बताऊंगा। और भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विरास्यामि सावधानतया शृणु। यत् माने जो, भक्ति ओघा वर्धनम माने भक्ति के वेग को बढ़ाने वाला है, भक्ति के वेग को बढ़ाने वाला है। ओघा माने वेग, वर्धनम माने बढ़ाने वाला। और कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कराने वाला है। कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण को, संतोष माने संतोष कराने का, हेतुकम माने जो कारण है, हेतु माने कारण। और कृष्ण संतोष हेतुकम तत् माने वह चीज, अहम माने मैं, ते माने आपको, अभिधास्यामि माने कहूंगा, मैं आपको वह चीज बताऊंगा। सावधानतया माने सावधान होकर के, शृणो सुनो, आप बड़ी सावधान होकर के सुनो। और वो चीज क्या है? वो कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। माने काल माने काल रूपी, व्याल माने सर्प के, मुख मुख माने मुख में, ग्रास माने ग्रास होने के, त्रास माने डर से, डर को, निर्णास माने विजय करने का, हेतवे माने जो कारण है। फिर एक बार बताऊंगा, काल माने काल रूपी, व्याल माने सर्प के, मुख माने मुख में, ग्रास माने ग्रास होने का, त्रास माने डर को, निर्णास माने विजय करने का, हेतवे माने जो कारण है। ऐसे जो कारण है, ये क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और कलौ माने कलयुग में, किरेण माने सुखदेव जी ने, कीरा माने सुखदेव, तृतीया का एक वचन किरेण, किरेण माने सुखदेव जी ने, भाषितम माने भाषित किया, वाचन किया, सुखदेव ने कलयुग में वाचन किया था। ये बात मैं आपको बताऊंगा। और एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एतस्मात् इससे, अपरम माने दूसरा, इससे दूसरा, किंचित माने कोई भी, मन शुद्धि माने मन शुद्धि के लिए कोई भी साधन न विद्यते नहीं है, प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के अलावा मन शुद्धि के लिए दूसरा साधन कोई भी नहीं है। और जन्मांतरे माने जन्मांतर में, पुण्यम भवेत माने जब पुण्य होगा, तदा माने उस समय, भागवतम माने भागवत को, लभेत माने प्राप्त कर सकते हैं। जन्मांतर में जब पुण्य होगा तभी भागवत को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षिते माने राजा परीक्षित
को, परीक्षिते माने राजा परीक्षित के लिए, कथाम वक्तुम माने कथा कहने के लिए, सभायाम माने सभा में, सुके माने सुखदेव जी, समस्थिते माने रहने पर, जब सभा में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव बैठ गए। समस्थिते सुके, सुखदेव जी बैठ जाने पर, सुधा कुंभम माने अमृत का कुंभ, गृहीत्वा एव लेकर के ही, देवाः माने देवता, तत्र माने वहां पर, समागमन माने आ गए। अमृत का कुंभ लेकर के देवता वहां पर आ गए और क्या करते हैं आने के बाद में, सुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सर्वे माने सभी, स्वकार्य कुशलाः सुरा, स्वकार्य कुशला माने अपने काम बनाने के लिए बड़े कुशल, अपना काम बनाने के लिए बहुत कुशल है। सुराह माने देवताओं ने, सुकम माने सुखदेव जी को, नत्वा माने नमस्कार करके, अवदन माने कहने लगे, सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे। क्या कहते हैं, कथा सुधाम प्रयच्छस्व माने जो आपकी कथा रूपी अमृत है, भागवत की कथा रूपी अमृत, प्रयच्छस्व माने हमें प्रदान करो आप, और इमाम सुदाम गृहीत्वा एव, इमाम सुदाम माने यह स्वर्ग का जो अमृत है, यह स्वर्ग का अमृत जो है, इस स्वर्ग के अमृत को आप लेकर के, गृहीत्वा एव माने ग्रहण करके ही आप ले लो, स्वर्ग का अमृत आप ले लो, और कथा सुदाम माने भागवत रूपी अमृत, प्रयच्छस्व माने हमें प्रदान करो। ऐसा करने से क्या होगा, वो कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञ प्रपीयताम प्रपास्यामोपयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। एवं माने इस प्रकार, विनिमय जाते माने विनिमय करने पर, विनिमय करने पर, सुधा माने अमृत, राज्ञा माने राजा को, प्रपीयताम माने पिलाएं, राजा को अमृत पिलाएं, और वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम प्रपास्यामः, वयम सर्वे माने हम सभी, श्रीमद्भागवतामृतम माने श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत, प्रपास्यामः हम पीएंगे। राजा स्वर्ग का जो अमृत है वो पिए, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में अमर होती हैं, अगर सांप ने काट लिया तो भी कुछ नहीं होगा। और जो भागवत रूपी अमृत है वो आप हमें प्रदान करें तो हम यह पान करेंगे, कह करके स्वर्ग के देवता सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं। आज अर्थ हम यहीं तक पढ़ते हैं, अब हम पाठ की तैयारी करते हैं। पाठ की तैयारी कैसी करनी चाहिए हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। जय श्री राधे श्याम। हम अब पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ बहुत जरूरी है। कथाकार अगर आप बन रहे हैं तो पाठ बहुत ही जरूरी है। पाठ को बिल्कुल पहले तैयार करना चाहिए। पाठ के लिए मैं बहुत निवेदन करता हूँ, और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि पाठ तैयारी करने के बाद में हम जो केवल भागवत अध्ययन नामक फेसबुक आईडी से पढ़ रहे हैं, उसपे छोटा सा वीडियो आप बनाइए, वीडियो बना करके डालें और मुझे मैसेंजर में भेज दें। यानी कि आपकी कोई कमी कमजोरी रही तो हम वहाँ देख करके आपकी कमी कमजोरी भी खत्म कर देंगे। आइए पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। मैं 2 बार बोलता हूँ। पाठ पढ़ने की तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं श्लोक के एक पाव को 2 बार बोलता हूँ। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे बोलता हूँ। तो जो पहला वाला जो मैंने बोला हुआ है वो ध्यान से आप सुने,
और जब मैं दोबारा बोलता हूं तो साथ में आप भी बोलें, क्योंकि पहले आप सुनेंगे और दोबारा बोलेंगे तो आपकी अशुद्धता नहीं रहेगी। ध्यान से प्रारंभ करेंगे हम। चलें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीन नैमिषेषु तमासीन मविवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्तासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तत्पदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखम् सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगि दुर्लभम् सुत उवाच। प्रीतिशौनकचित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं तेभिरास्यामि सावधानतया शृणु कालव्यालमुखग्रास
त्रासनिर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम् एतस्मात् परं किञ्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जय श्री राधे श्याम। हमने पढ़ चुके हैं, 8 मिनट लगभग हो गया पाठ का जो समय। आप लोगों से निवेदन करते हैं, अगर आप पूरा का पूरा समय दे सकते हैं तो ये वीडियो के साथ में पाठ तैयार करने के लिए आपको 3 घंटा पढ़ना होगा। वीडियो ऑन करो और जहाँ से पाठ प्रारंभ होगा वहाँ पहुँचाओ और फिर अंत्य तक, फिर शुरू से अंत्य तक 3 घंटा आपको पढ़ना होगा दिन में वीडियो के साथ में। और वीडियो बंद करके आपको 1 घंटा कम से कम देना होगा। आपका पाठ बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप कोई कार्य में लगे हुए हो, कहीं बड़े हो, गृहस्थ में हैं, अभी समस्याएं होती है, समय पूरा का पूरा नहीं दे सकते, तो कम से कम सुबह 1 घंटा वीडियो के साथ में, शाम को 1 घंटा वीडियो के साथ में, और वीडियो बंद करके कम से कम आधा घंटा, 2.5 घंटा तो आपको देना ही है, तभी आप पाठ तैयार कर सकते हैं। आपसे यह निवेदन है, आप इसको ध्यान में रखें। यह निवेदन करते हुए हम आप लोगों से विदा होते हैं। और आप लोगों की निरंतरता और आप लोगों का मेहनत बहुत जरूरी है। और यह वीडियो सनातन धर्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सभी को आप भेजें, यह निवेदन करते हुए हम विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।